जवाहर साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो चलिए आज बातें करते हैं फिर से वही पुरानी ठीक है। बिहार में बवाल है, बहार है, सब कुछ है क्योंकि नीतीश कुमार है। तो कहते हैं ना कि 2005 से पहले कौनो था जी, सब हमें न किए हैं, तो फिर से उन्हीं की बातें करती है। आखिर ये खेला 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 है क्या? पहले तो कोई बोलता आज खेला होगा, कल खेला होगा, बस खरमास से पहले होगा, खरमास के बाद होगा, ठीक है। उत्तर भारत यानी हिंदी भाषी राज्यों में खरमास के दिन कोई भी अशुभ कार्य नहीं किया जाता। हिंदू समाज रीति-रिवाज में ऐसी भी मान्यताएँ हैं। परंतु क्या बिहार में खेला होने वाला था या होने वाला है? अरे है या होगा या नहीं? तो चलिए इन कुछ बहुत रहस्यों पे थोड़ा पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, बिहार में खेला होने की संभावनाएँ थी क्योंकि जदयू के प्रवक्ताएँ भी कुछ पॉजिटिव संकेत दे रहे थे और आरजेडी के प्रवक्ताएँ भी कुछ पॉजिटिव संकेत दे रहे थे और नववर्ष के शुभ अवसर पर भी लालू प्रसाद यादव ने भी एक इंटरव्यू में तो नीतीश जी का स्वागत और उन्हें माफ़ करने की बात कही थी। उसके बाद जदयू प्रवक्ता ने भी तो कुछ न कुछ अच्छी बात बोली थी और जब तेजस्वी प्रताप यादव ने जब कहा थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो भी है, तो उसके बाद भी आज जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि लालू जी घर में ही कैद है, राजनीतिक कैद है, ठीक है? या उनको जो भी उनको नज़रबंद है। तो यानी इससे साफ पता चलता है कि जदयू के अंदर भी कुछ खलबली थी कि लालू के कैंप में शामिल होकर, चुनाव में शामिल होकर एक अच्छा जनादेश और एक प्रचंड जनादेश के साथ फिर से कुछ गठबंधन की सरकार बनाई जाए। पर ऐसा क्यों कर रहे तेजस्वी प्रसाद यादव? आखिर तेजस्वी को ऐसा क्या डर है? ऐसी कौन-सी तारीखें हैं, जिनके लिए वो हड़बड़ाए हुए हैं? तो जी हाँ, कुछ ऐसे मीडिया के जो भी बहुत सारे यूट्यूब में भी हैं कि वो बताते हैं, उनकी बातों को एनालाइज़ किया जाए, तो ऐसे 15 16 और 17 या 15-16 के जो भी 2 तारीखें हैं, जिसमें लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी प्रताप यादव की पेशी होनी है या लालू परिवार की पेशी होनी है, यानी कि जिस समय यूपीए 1 की रिपीट 2 शायद हाँ, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो उसी का एक मामला है लैंड फॉर जॉब मामले में कि तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव और भी उनके मतलब परिवार के 4-5 सदस्य जो शामिल हैं, उनके खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की गई है और फैसला सुरक्षित है और लगभग फैसले की घड़ी आ ही है, यानी 15-16 के बाद फैसला होगा, ठीक है? बिहार में, तो ऐसा क्या डर है? क्योंकि अगर डर के देखिए, अगर तेजस्वी प्रताप यादव आज डर की राजनीति के साथ अगर ये खेला को दबा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बीजेपी वाले कुछ बड़ा खेला होने से अगर रोक सकते हैं और ईडी सीबीआई का डर, तो एक चीज़ जान लीजिए ये ईडी सीबीआई का डर कितनों का करियर को बनाया है, कितनों का करियर को बिगाड़ा है। जी हाँ, हेमंत सोरेन को भी ईडी सीबीआई ने धर दबोचा था लेकिन वो जेल जाना पसंद किए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक होना पसंद नहीं किए। फिर भी आज देखिए उन्हें झारखंड में प्रचंड बहुमत प्राप्त है तेजस्वी जी। और अगर देखा जाए ठीक है आप बोल रहे हैं बंगाल में एक ईडी सीबीआई का डर शुवेंदु अधिकारी जो भाजपा में चले गए। असम में ईडी सीबीआई का डर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता को कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। छगन भुजबल हो या अजित पवार हो, ईडी सीबीआई का डर उन्हें बीजेपी की पार्टी नहीं तो बीजेपी के साथ जाने पे मजबूर कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप भी जाते हैं तो जनता जनार्दन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ हमेशा सटी के सटी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी का क्रेज़ फैल रहा है, अगर राहुल गांधी, पप्पू यादव और अगर कन्हैया कुमार को बिहार में अगर एक सधी हुई राजनीति के साथ लॉन्च कर देते हैं, तो फिर आरजेडी की भी एक बड़े वोट बैंक में भी सेंधमारी हो सकती है। तो क्यों इस बात पे डरे हुए हैं? सज़ा याफ़्ता होंगे इसलिए या फिर बीजेपी जान जाएगी तो एक बड़े या तो फिर एक बड़े गुजरात लॉबी उन पे कार्रवाई करा सकती है। ठीक है, जिस समय राहुल गांधी को सज़ा मिला था, टाइटल नाम बदल के फिर भी जो किए थे वो गुजरात का मामला था और वो गुजरात का मामला था, गुजरात के कोर्ट थे, गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में सरकार है। तो ये वहाँ के लेकिन अगर देखा जाए बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है, तो कुछ तो यहाँ कुछ तो राहतें मिलेगी। अगर आप नहीं रुकते हैं और अगर आप डरते हैं तो मान के चलिए आरजेडी के मुखिया तेजस्वी प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र, ये भी जान लीजिए जिसने भी ईडी से डरा है वो अपनी राजनीति को विनाश भी किया, ये भी आप जान लीजिए।
अगर देखा जाए बसपा सुप्रीमो मायावती का भी वही हश्र हुआ। देख लीजिए उनके कोर वोटर उन्हें छोड़कर चले गए। क्या लगता है आपको, डर की वजह से क्या आपके कोर वोटर आपके साथ बने रह सकते हैं? वोटरों को एक नया विकल्प चाहिए जो उनके मुद्दों के साथ लड़े। और जैसा कि आज देखा जा रहा है, अल्पसंख्यक हो, दलित पिछड़ो हो, उनका आवाज़ अगर राहुल गांधी बनकर उभर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो वोट उनके तरफ छिड़क सकता है, उनकी तरफ आ सकता है, क्योंकि इन जैसे मतदाताओं को एक नए विकल्प की ज़रूरत होती है। जिस तरह से आज आपने दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बारे में बात कही, इससे साफ पता चलता है वो बातें आपको नहीं कहनी थी। आखिर तेजस्वी यादव को किस बात का डर है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताएँ। जिस तरह से कहा है तेजस्वी प्रताप यादव के द्वारा कहा गया कि इंडिया अलायंस तो लोकसभा के लिए बनी थी। अरे ठीक है बाबा, केरल में अलग लड़ते हैं, इंडिया अलायंस में ही लेफ्ट और ठीक है वाम दल और कांग्रेस सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है, बंगाल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, दिल्ली में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। ये कहिए कि विधानसभा का अलग शेड्यूल है, कि लोकसभा का अलग होता है, लेकिन ये क्यों कि सिर्फ इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए बनी थी, इससे क्या मैसेज जाएगा? आपके वोटरों के बीच क्या जा सकता है? हुँ? अगर लैंड फॉर जॉब मामले में कथित रूप से अगर आपको डर है, तो ऐसी बात नहीं है। आप ठीक है, आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो जो यहाँ बिहार के में कुछ भी बड़ा खेला, आप 15-16 के बाद ही से देख सकते हैं। तो आप भी इंतज़ार करें, क्या होता है और आप क्या चाहते हैं? तेजस्वी प्रताप यादव को क्या करना चाहिए? क्या ये इसी मामले के लिए अपने बयानों को थोड़ा बैकफुट होके देख रहे हैं? क्या एक और भी मामला था, गृह विभाग वो चाहते थे, अंदर की बात थी, पता नहीं। पर आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी प्रताप यादव जेल के डर से भी ये मामले के लिए रुक रहे हैं कि कहीं उन पे बड़ी कार्रवाई ना हो जाए? आपका क्या मानना है? प्लीज़ आप कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड।